क्या कभी ये सोचा है कि हजारों लोग हर रोज एक पहाड़ की सैकड़ों सीढ़ियां क्यों चढ़ते हैं? चलिए आज गुजरात के एक ऐसे ही पवित्र पहाड़ चोटीला की उस दिव्य कहानी को जानते हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। गुजरात के मैदानों के बीच एक पहाड़ी पर यह पवित्र मंदिर खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ कोई पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक ऐसा केंद्र है जहां आस्था की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। जरा सोचकर देखिए, हर एक दिन सूरज उगने से लेकर ढलने तक हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगी रहती है। ये महज सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, ये तो उनकी भक्ति और उनके विश्वास का जीता जागता सबूत है। तो फिर इस जगह में आखिर ऐसा क्या खास है? कौन सी वो कहानी है जो हर उम्र के भक्तों को सारी मुश्किलों के बावजूद यहां खींच लाती है? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चोटीला की ये चोटी सिर्फ एक पहाड़ क्यों नहीं है। असल में ये गुजरात के सबसे पूजनीय, सबसे माने जाने वाले तीर्थों में से एक है और इसका अपना एक अलग ही महत्व है। तो ये मंदिर गुजरात के बिल्कुल दिल में है। इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठ यानी वो पवित्र जगह जहां देवी की शक्ति खुद वास करती है। और शायद यही वो वजह है कि यहाँ सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों लोग रोज दर्शन करने आते हैं। तो अब आते हैं उस कहानी पर जो इस जगह की आत्मा है, वो कहानी जिसने इस स्थान को इतना पवित्र बनाया। आखिर देवी को चामुंडा नाम मिला तो मिला कैसे? इस कहानी के विलेन कह सकते हैं दो राक्षस भाई थे, चंड और मुंड। कहते हैं कि उनके अत्याचारों से पूरी धरती कांप उठी थी। पुराणों में लिखा है कि जब इन दोनों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया तो देवी ने खुद उनका संहार किया, और क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था इसीलिए वो कहलाईं चामुंडा। मतलब उनके नाम में ही उनकी जीत की कहानी छिपी है। तो बस बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और देवी को मिला अपना ये मशहूर नाम, एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत और श्रद्धा का प्रतीक बन गया है। माना जाता है कि उस महायुद्ध के बाद देवी ने चोटीला की इसी पहाड़ी को अपना घर बना लिया, जहां आज भी उनका मंदिर विराजमान है। कहानी तो हमने जान ली, पर आज के दौर में एक भक्त के लिए इस जगह का क्या मतलब है, इसका असली एहसास होता है उस यात्रा में जो हजारों सीढ़ियां चढ़कर पूरी होती है। ये एक ऐसी चढ़ाई है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। देखिए, मंदिर तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता है ही नहीं। भक्तों को 1000 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर एक कदम मानो एक छोटी सी तपस्या हो जो उनके विश्वास को और भी पक्का करती जाती है। और यहाँ एक मान्यता है, एक गहरा विश्वास है कि जो भी सच्चे दिल से ये चढ़ाई पूरी कर लेता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। तो कई लोगों के लिए ये मुश्किल चढ़ाई सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तो मुश्किलों से छुटकारा पाने की एक खामोश दुआ है और आने वाले कल के लिए उम्मीद की एक नई किरण। और यही वो अटूट विश्वास है जो हमें आस्था की उस विरासत तक ले आता है जो आज भी जिंदा है। सवाल यह है कि आखिर आज भी मां चामुंडा को इतनी श्रद्धा से क्यों पूजा जाता है? मां चामुंडा को शक्ति का ही रूप माना जाता है। मतलब वो दिव्य शक्ति जो हिम्मत भी देती है और हर मुश्किल से रक्षा भी करती है। और ये भक्ति, ये आस्था अपने चरम पर देखने को मिलती है नवरात्रि के त्योहार में। उन 9 रातों में तो जैसे ये पूरा पहाड़ ही आस्था के रंग में रंग जाता है और यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। तो आखिरकार भक्त यहाँ आकर मां से क्या मांगते हैं? माना जाता है कि मां चामुंडा अपने भक्तों को जीवन की मुश्किलों से लड़ने के लिए अंदरूनी शक्ति देती हैं, सही रास्ते पर चलने का साहस देती हैं और सबसे जरूरी मुश्किल वक्त में न डगमगाने वाला विश्वास देती हैं। और आखिर में सवाल यही बचता है कि हजारों साल पुरानी एक कहानी आज के इंसान को ताकत कैसे देती है? शायद इसलिए क्योंकि इन कहानियों में हमें वही हिम्मत मिलती है